Good morning student, my name is भवानी सिंह and welcome to your channel Physics by BS केलव। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1.9 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। और मैंने आपको कहा भी था कि अगली वाली क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स या क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे बन सकते हैं या कंपटीशन पर्पज से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को अभी डायरेक्टली देख रहे हैं या उन्होंने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाके पीछे वाले वीडियोस देखें। और आज का लेक्चर देखने से पहले कम से कम आपको 1.9 जो लेक्चर है उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज नहीं आती तब तक आप इस पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आपको 1.9 लेक्चर देखना चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो 1.10 लेक्चर है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जैसे कोई चार्ज होता है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो या कोई ग्रुप ऑफ चार्ज होंगे या किसी बॉडी पर चार्ज दे रखा होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो गिवन डायग्राम में सही है या नहीं है इसका आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और अगर वो सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। देखो, अभी व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ 5 डायग्राम्स बना रखे हैं और पांचों डायग्राम को आपको 1 बाय 1 देखना है और उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, ठीक है। क्या सारी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो क्या रीजन लिखोगे उसमें, ठीक है। तो देखो, पहला जो डायग्राम है उस डायग्राम में आपको एक कंडक्टर दे रखा है और वो पॉजिटिवली चार्ज है और आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पर एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, क्या ये एंगल थीटा है, क्या 90 है, क्या नहीं है, ये थीटा 90 है, क्या नहीं है। तो इसमें आप देखोगे ना, आपको अलग अलग थीटा सरफेस के साथ में जो थीटा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो अलग अलग है। जबकि रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always perpendicular to the surface of conductor। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख दोगे कि ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इट मींस ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो डायग्राम दे रखा है गलत डायग्राम है, ठीक है। अब चलते हैं हम डायग्राम नंबर 2 पर, ठीक है। देखिए, इसमें आपको प्लस माइनस इस तरह से मल्टीपल चार्जेस दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर जाती है, करेक्ट है, बाहर जाती है, करेक्ट है। पर यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के अंदर जाती है, ये भी करेक्ट है। मगर यहां पर देखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से आउटवर्ड निकल रही है। क्या ये पॉसिबल है? क्या तो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है, वहां से एग्जिट नहीं करती, ठीक है। तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज originated फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज originated फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहां से पास आउट होती है? पॉजिटिव से बाहर की ओर जाती है और नेगेटिव में एंटर करती है, ठीक है। यहां पर देखो, नेगेटिव से बाहर जा रही है, तो ये डायग्राम भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नेगेटिव चार्ज से बाहर की ओर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसमें आपको पॉजिटिव से बाहर की ओर दिखा रखी है, फिर नेगेटिव से भी बाहर की ओर दिखा रखी है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, थर्ड डायग्राम देखो, इसमें देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की ओर होती है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जो होती है, फील्ड लाइन क्या होती है? आउटवर्ड होती है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसमें भी सारी आउटवर्ड है, इसमें भी आउटवर्ड है, ठीक है।
फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। फील्ड लाइन देखो कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। और अब देखिए सिमेट्री भी देख सकते हो आप, सिमेट्री भी देख सकते हो, चार्ज के दोनों और सिमेट्री, इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर और नीचे दोनों सिमेट्री एक जैसी दिख रही है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर जस्टिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है, वो भी सही है। इसकी जो सिमेट्री है लाइन ज्वाइनिंग के अबव और बिलो, वो भी सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये तीनों सारे के सारे ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें दो प्रॉब्लम है, एक देखिए पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो कभी भी पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक लाइन एंटर नहीं करती, क्या करती है वो वहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो देखो यहां पर पॉजिटिव में क्या हो रही है, पॉजिटिव में क्या हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन। फील्ड लाइन आर इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए एक इसमें ऑप्शन और है, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां दो डायरेक्शन होगी, और किसी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला डायग्राम है, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलती है फील्ड लाइन, सही है, नेगेटिव में जाती है, ये भी सही है, मगर देखो ये क्या बना रही है, क्लोज लूप, क्लोज लूप। फील्ड लाइन जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन कर्व होती है ना, दे डू नॉट फील्ड लाइन नेवर मैक्स क्लोज लूप, फील्ड लाइन नेवर मैक्स क्लोज्ड लूप। फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, क्यों नहीं बनाती, इसका आंसर भी आपके पास है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर वहां पर एंड हो जाती है, इसका मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो ओपन कर्व होती है। तो यहां पर देख रहा होगा आपको ये क्लोज लूप दिख रहे हैं फील्ड लाइंस के, तो फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको डायग्राम देखना होता है, सबसे पहले वो सही है या गलत है ये आइडेंटिफाई करना, और अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ये आपको रीजन भी इसके अंदर लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो, हम करेंगे अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन गिवन डायग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको Q1 और Q2 दो चार्जेस दे रखे हैं और उनसे निकलने वाली फील्ड लाइंस दे रखी है, और आपको इस ऑप्शन में इन दोनों का रेशियो देखना है, Q1 और Q2 का रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Q1 और Q2 में से कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। तो देखो आपको यहां दिख रहा है कि Q1 से फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रही है और Q2 में एंटर कर रही है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, Q1 क्या हो गया पॉजिटिव और Q2 क्या हो गया नेगेटिव। ओके, अब देखिए एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तुमने लिखवाई थी, फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान में हो, जिससे निकलने वाली फील्ड लाइन ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अब आप यहां पे देखो Q1 से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, देखो Q1 से 8 फील्ड लाइन निकल रही है और Q2 से कितनी एंटर कर रही है, 4 कर रही है, तो कौन सा चार्ज बड़ा दिख रहा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 दिख रहा है, ये भी क्लियर है। ओके, अगर Q1 4 है और Q2 आपकी 8 है तो हमको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो देखो फाइनल आंसर कैसे निकाल लेंगे, रेशियो निकालना है Q1 अपॉन Q2। Q1 की क्या वैल्यू बताओ 8 और Q2 की क्या वैल्यू बताओ 4, और आंसर आ जाएगा 2। मगर देखो ऑप्शन में दो दे रखे 2, एक +2 और एक -2। अब इसमें कंफ्यूजन है, और
तो आपको पता है कि Q1 था पॉजिटिव और Q1 ये नेगेटिव, तो आंसर कितना होगा इसके अंदर, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने Q1 Q2 कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये भी मैंने किस बिहाफ पे बताया आपको कि Q1 से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और सॉरी पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, स्टार्ट टर्मिनेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और फिर मैंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को देखा है, तो जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 क्योंकि 8 फील्ड लाइन है, इसका 4 क्योंकि इसमें 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला तो वही तरीका कि Q1 आपका हो जाएगा पॉजिटिव और Q2 आपका हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है और यहां पे क्या हुई है, टर्मिनेट हुई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि आपको ध्यान में रहे इसी वजह से। ठीक है, बाकी इसका यहां कोई यूज नहीं है। अब देखो ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग होगी, आपको ये लाइन ज्वाइनिंग दे रखी है। अब लाइन ज्वाइनिंग में आपको दो फील्ड लाइंस दे रखी है ना, तो दोनों फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, इसमें एंगल मान लेता हूं अल्फा और इसका एंगल मान लेता हूं मैं बीटा। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बीटा इज लेस देन अल्फा, दिख रहा है यहां पे साफ साफ। अब देखो मैं एंगल वाला तो कंसेप्ट बताता हूं आपको, मैं कोई डायग्राम बनाता हूं। सपोज ऐसा, यहां पर मैंने एक Q1 चार्ज लिया या Q चार्ज लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने एक Q चार्ज लिया और यहां पर मैंने एक 2Q चार्ज लिया। ठीक है, अगर Q1 में मैंने फील्ड लाइन 4 बनाई है, कितनी बनाई है 4, तो Q2 में कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो Q1 चार्ज है स्मॉलर मैग्नीट्यूड हो गया इसका, स्मॉलर मैग्नीट्यूड दिख रहा है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और इसका क्या हो गया, लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि इससे फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही। अब हम देखते हैं दोनों केस में दो फील्ड लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन और फर्स्ट और सेकंड लाइन, इसका एंगल देखिए कितना आ रहा है 90 डिग्री, और इसमें कितना आएगा, एक एंगल 45 का आएगा, तभी तो हो जाएगा 180, 45 45 45, तो ये थीटा आ रहा है 45। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका थीटा होता है, दो फील्ड लाइंस के बीच का वो छोटा होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अब इसमें दो फील्ड लाइंस में छोटा एंगल है, इसमें बड़ा एंगल है, तो कौन सा चार्ज लार्जर होगा, ये चार्जर, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि बीटा जो है वो अल्फा से छोटा है, तो आपका Q2 जो हो जाएगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, Q1 से बड़ा हो जाएगा। जिन फील्ड लाइंस में एंगल कम होता है वो वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, क्योंकि फील्ड लाइन पास पास में है। फील्ड लाइन पास पास का मतलब क्या हो गया, फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना, तो क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये लार्जर मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस वहां से पास आउट हो जाएगी। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी करो, फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। देखो अब न्यूमेरिकल नंबर 4, ये IIT 2015 का क्वेश्चन है। क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको सारे डायग्राम को देखना है सबसे पहले तो, और उनमें सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्या उसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो इसमें वेरीफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट डायग्राम। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो सबसे पहले कंसेप्ट आप ध्यान रखो। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर कोई ऑब्जर्वर दूर से देखे तो उसको सिमेट्री दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए, सिमेट्री दिखनी चाहिए। अब देखो आपको पता है कि नेट चार्ज की बात करूं तो ऊपर में मान लो +Q चार्ज है, नीचे मान लो -Q चार्ज है, तो Q नेट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर Q नेट 0 हो जाएगा तो अगर इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लो ऑब्जर्वर बहुत दूर चला गया और ऑब्जर्वर दूर जाके इसको देखेगा तो इस पे नेट फील्ड लाइन इसको नहीं दिखनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज इक्वल और अपोजिट है।
तो नेट फील्ड लाइंस भी कितनी दिखनी चाहिए उसको, 0 दिखनी चाहिए। मगर अगर हम इसको सिस्टम भी बनाएंगे तो अगर वो ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको 3 फील्ड लाइन बाहर दिखेगी और 3 फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिख रही है, जबकि फील्ड लाइन इसको नहीं दिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें एक बात और है, आपको पता है कि फील्ड लाइन जो होती है वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। फील्ड लाइन जो होती है वो किसी पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होगी और वो इंफिनिटी तक चलेगी वो, ठीक है, तो स्पेस में टर्मिनेट भी नहीं हो सकती। मगर उसमें आपको वो ऑब्जर्वर वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जर्वर इंफिनिटी पे है, सॉरी ऑब्जर्वर अगर दूर है और इस सिस्टम ऑफ चार्ज को देखेगा तो उसको सिर्फ एक ही चार्ज दिखेगा, और नेट चार्ज देखो ऊपर प्लस क्यू है नीचे माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब कोई फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। अगर उसको फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई और अंदर जाती हुई दिख रही है, इट मींस इसकी सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी पे देखो, ये प्लस और माइनस आपको दिख रहे हैं, प्लस से बाहर जा रही है, ठीक है, माइनस में अंदर आ रही है, ठीक है, मगर वही कंसेप्ट, क्यू नेट कितना हो जाएगा बताओ, क्यू नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको एक सिस्टम बना लूं, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम में बंद कर दूं और कोई ऑब्जर्वर जब उसको दूर से देखता है ना, या लार्जर डिस्टेंस से देखता है, इस पर फील्ड लाइन उसको नहीं दिखनी चाहिए, मगर ये फील्ड लाइन उसको बाहर जाती हुई दिखेगी और अंदर आती हुई भी दिखेगी। इट मींस ये ऑप्शन भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, देखो मैंने आपको जब वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर ये फार फील्ड और नियर फील्ड का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर इन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज होते हो, फिर आप इसको सही करके आते हो। ठीक है ना, आपको लग रहा है पॉजिटिव से बाहर जा रही है, नेगेटिव अंदर जा रही है, सही है, तो वहां वो ऑप्शन, अब आप अगर आपने वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो थर्ड वाली ऑप्शन देखो, पॉजिटिव से फील्ड लाइन कहा जा रही है, बाहर जा रही है, और नेगेटिव में भी कहा जा रही है, बाहर जा रही है। तो फील्ड लाइंस क्या रीजन है, फील्ड लाइंस नेवर स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन कभी भी नेगेटिव चार्ज से आउटवर्ड नहीं जा सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फील्ड लाइन कभी भी नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट नहीं हो सकती। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी को आप देखो तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन आउटवर्ड है, ठीक है, नेगेटिव में इनवर्ड है, ये भी करेक्ट है, ये ऑप्शन तो सही मिल गया। अब देखते हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री देखो, ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग है, जो फील्ड लाइन आपको ऊपर दिख रही है वो फील्ड लाइन आपको नीचे भी दिख रही है। तो देखो सबसे पहले तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, एक तो ये बात भी इससे सही हो रही है, दूसरा आपको इसमें सिमेट्री भी दिख रही है। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि सर वो ऑब्जर्वर वाला कंसेप्ट इसमें भी लगाओ। मान लो ऑब्जर्वर दूर चला गया, ठीक है, और इसको बना दूं मैं एक सिस्टम, और ऑब्जर्वर यहां जाके इसको देखता है, लार्जर डिस्टेंस पे जाके इसको देखता है। इसको पता है कि इस सिस्टम का नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना चार्ज है, 0, तो क्या दिखनी चाहिए, नो फील्ड लाइंस, उसको कोई फील्ड लाइन नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए जितनी फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही वो एंड हो रही, जितनी स्टार्ट हो रही वो एंड हो रही है। तो इस सिस्टम से बाहर आपको कोई भी फील्ड लाइन नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो होगा ये सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर भी मिल जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसको आप कॉपी करो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये IIT 2001 का क्वेश्चन है। 3 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक गिवन डायग्राम दे रखा है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। फाइन, सबसे पहले इस फर्स्ट डायग्राम में देखो यहां पर देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, करेक्ट है। पर यहां पर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या हो रही है ना, तो फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेटेड एट पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइन कभी भी पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। फाइन, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, ठीक है, ये ठीक है,
बाहर आउटवर्ड है, ये भी ठीक है, इसमें भी आउटवर्ड है, ये भी ठीक। आप देखो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फील्ड लाइंस क्या कर रही है, यहां पर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो नेवर पॉसिबल, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ द इंटरसेक्ट इट मींस देयर आर टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उस सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, दो टेंजेंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, और एट अ सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन, यहां पर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आपको ऑप्शन डी भी देख लो, चलो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा ये क्या बना रही है, लूप ड्रॉ कर रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप्स, नेवर फॉर्म्स लूप। क्या नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाती है, लूप नहीं बनाएगी। लूप का मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो लूप होता है। ठीक है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज से, सॉरी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, एस पे साउथ पोल पे जाती है और साउथ से वापस नॉर्थ पे आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लूप बना रही है। अब चलते हैं इस ऑप्शन पर, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब जगह करेक्ट हो रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों जगह पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन क्या निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है। और सब देखो तीनों वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो फील्ड लाइन भी बराबर बराबर निकल रही है, मतलब सिमेट्री भी है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन, तो इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ये IIT 2010 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर में आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपको ये बताना है इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं क्या क्या पॉइंट देख सकता हूं। देखो सबसे पहले कि Q1 से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है और Q1 Q2 पर एंड हो रही है, तो मैं कह सकता हूं Q1 तो हो गया पॉजिटिव और Q2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि Q1 की फील्ड लाइंस कितनी है, 3 और 3 6, 3 9 और 12 है फील्ड लाइन, और Q2 की फील्ड लाइन कितनी है आपके पास 8 है। तो फील्ड लाइन किसकी ज्यादा है, Q1 की। और मैंने बताया है फील्ड लाइन जो होती है, फील्ड लाइन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनेट होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनेट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, Q1 किससे लार्जर हो गया, Q2 से बड़ा हो गया। तो एक ऑप्शन का आंसर तो मुझे मिल गया कि Q1 किससे बड़ा है, Q2 से बड़ा होता है। अब नीचे दो पॉइंट और दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, इनमें से भी कुछ देखना पड़ेगा। अब देखो आपको यह पता चल गया कि आपका Q1 पॉजिटिव है और आपका Q2 जो है वो नेगेटिव है, और यह भी पता चल गया कि Q2 जो है वो आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है और Q1 आपके पास लार्जर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। अब आपको मैंने ये बताया है पहले कि दो अगर डिसिमिलर चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या तो इसके राइट हैंड साइड में जीरो होगा या इसके लेफ्ट हैंड साइड में जीरो होगा, या तो राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होता है, तो आपको मैंने बताया है कि जब दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं तो उस लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मगर अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो राइट हैंड साइड में जीरो होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो होगा। अब किधर जीरो होगा, तो मैंने आपको बताया टूवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। कहां पर, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 होने वाला है यहां पर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा किधर, टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ Q2, टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ Q2। तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इसमें सही है। ऑप्शन ए कैसे पता चला, क्योंकि Q1 की फील्ड लाइन ज्यादा है। और ऑप्शन सी कैसे पता चला कि दो अपोजिट नेचर के जब चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मगर लाइन ज्वाइनिंग और चार्जेस के आउटवर्ड होता है, मतलब या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। वो किस पे डिपेंड करेगा, राइट या लेफ्ट में है, तो वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जिसका स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा उसके राइट उसकी साइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इट मींस तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये IIT 1996 का क्वेश्चन है। मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सॉलिड स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है और आपको इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रू है ये पता करना है। तो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप बता सकते हो। आपको एक कंसेप्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना होता है, इनसाइड 0 होता है। तो आपको पता है इसकी वजह से भी 0 नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट। ठीक है, मगर इसमें एक बात और हो सकती है कि सर इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं दे रखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में रखा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको नहीं दे रखा है तो हमारे पास एक ऑप्शन और होता है। आपको ध्यान होगा कि एक ऑप्शन यहां पर और जस्टिफाई करा सकते हैं। फील्ड लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर से, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखो किस किस में ओबे हो रही है। देखो यहां पर ये सरफेस के साथ 90 एंगल नहीं है, ये इनकरेक्ट है। यहां पर भी ये 90 नहीं है। अब देखो आपको ये 90 लग रही है, पर 90 किसकी होती पता है, अगर ये सेंटर से कोई लाइन पास होती तब ये कितना होता है 90। तो ये सेंटर से पास तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये भी 90 नहीं है, तो ये भी 90 नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब रॉन्ग हो गए। अब देखो ये आपको 90 लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो थीटा इक्वल टू 90, ये देखो थीटा इक्वल टू 90। तो दोनों केस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक दे रखा है तो सबसे बेस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यही आंसर बचता है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं दे रखा है तब हम क्या करेंगे, तब आप वो 90 वाली प्रॉपर्टी ढूंढ लो कि किसमें जो फील्ड लाइन होती है वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपको वो ऑप्शन मिल जाता है तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन जो 4th वाली लाइन होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मैंने आपको टेक्स्ट बुक के 2-3 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के करवा दिए हैं और 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको IIT JEE लेवल के करवा दिए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो टॉपिक है उसको एंड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डाइपोल वाला टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करो, पर्सनल कांटेक्ट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।